तो यार एक दोस्त ने कमेंट किया था कि पैच सेटिंग कैसे करते हैं। पैच सेटिंग एक कस्टम ऑफसेट है जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एक पहला जो ऑफसेट आता है वो तो आपको पता होगा कि ये वाला ऑफसेट है। जो कोई फ्रेम का काम करता है उसमें ये वाला ऑफसेट यूज होता है। और अगर कोई फ्रेम का काम ऐसा आ गया कि उसमें डबल ऑफसेट लगाने पड़ता है तो तब उस टाइम वो पैच ऑप्शन जो है वो काम में आता है। तो उसी के बारे में कमेंट किया था। तो वीडियो जो है बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आप सबको पता है कि मैं भी इसी मशीन में काम करता हूं और मेरा जो शिफ्ट था वो इस बार डे था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। पहला ऑफसेट तो ये वाला यहाँ से लगाते हैं और दूसरा जो ऑफसेट है वो कस्टम ऑफसेट, वो आप सेटिंग में ऑप्शन है उसमें आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो लॉक खोल लेना, उसके बाद पंजा बटन प्रेस करना है, फिर ये वाला पीडी बटन एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन है मेरा वो आप देख पा रहेंगे 5 नंबर में ऐड पैच कोड टू डिज़ाइन। ये देखिए मेरा वाला मशीन में यहाँ पर ये ऑप्शन ये वाला है। आपका मशीन में कहीं दूसरा जगह हो सकता है। आपका मशीन में अगर थोड़ा ऑप्शन दूसरा तरह का होगा तो मेरा हिसाब से, मेरा अंदाजा से पंजा बटन दबाने के बाद यहाँ 10 नंबर में आपका मशीन में लिखा होगा डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मेशन। उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होगा तो आपको ये वाला लिखा हुआ ऑप्शन तो ढूंढ लेना है, या फिर यहाँ पर ही आप मेरा वाला में एक तो बटन जो है मिसिंग है। यहाँ एक बटन मिलता है स्टार जैसा दिखता है, उसमें प्रेस करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सेटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन में आने के बाद एंटर करते हैं। उसके बाद जो कोई भी डिजाइन आपको इसमें एक्स्ट्रा एक तो ऑफसेट लगाना है उसमें आके आपको एंटर कर देंगे। देखिए मेरा फ्रेम का काम अभी नहीं हो रहा है, थान का काम हो रहा है, तो मैं आपको यही वाला डिजाइन में बता सकता हूँ। मेरा पास फ्रेम का काम नहीं है और फ्रेम वाला काम है ये वाला उस टाइम यूज होता है जब आपका कोई लेजर बिठाने वाला काम आ जाए। जैसे कि कोई डिजाइन है जिसमें एक बार रन मारता है फिर मशीन को उसमें बाहर लाने पड़ता है और लेजर तो बिठा के या फिर कोई कपड़ा दूसरा उसमें बिठा के आपको फिर से मशीन चलाने पड़ता है। उस टाइम में आपका ये वाला ऑप्शन जो है काम में आता है। तो देखिए उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन में आना है, जो डिजाइन आपका चल रहा है उसमें आना है और उसमें आपको देख लेना है कि कितना कलर है उसमें, वो वाला डिजाइन में कितना कलर है और कौन सा कलर जो एक तो आप जब डिजाइन बना के देता है डिजाइनर तब उस टाइम जो रन देता है उसको एक अलग कलर का डिजाइन बना के देता है। जो रन मारेगा वो सिर्फ एक कलर का होगा और भी जो उसमें डिजाइन होंगे वो अलग अलग कलर के होंगे, लेकिन वो वाला एक अलग सा कलर करके जरूर देगा क्योंकि उसमें पता होता है कि उसमें डबल ऑफसेट यहाँ से लगाना पड़ता है। तो उसको आपको देख लेना कि वो डिजाइन स्टार्ट जब होगा तब आपका शुरुआत में सबसे पहले वही रन चलेगा या दूसरा नंबर पे जब आपका निडिल चलेगा, दूसरा निडिल तब चलेगा या तीसरा निडिल चलेगा तब चलेगा, वो आपको सही से देख लेना है। उसके बाद आपको डिजाइन में आना है। डिजाइन में जैसे कि मैं इसी में आपको दिखा दूं तो जो डिजाइन में आपको पैच सेटिंग करना है उसमें एंटर करोगे और एंटर करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कलर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ स्टीज उसका लिखा हुआ है, स्टीज उसका जो एक कलर में स्टीज है वो लिखा हुआ है और यहाँ कलर फ्रेम लिखा है। यहाँ अगर आपको फर्स्ट कलर में अगर लगाना होगा आपको तो यहाँ वाई कर दोगे और वाई करने के बाद आपको एंटर कर देना, फिर वहाँ आपका एक तो फिगर आएगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे उसको सेट करेंगे। तो पहले मैं आपको पूरा कलर इसका दिखा दूं। तो देखिए अभी मेरे को इसमें पैच नहीं लगाना है तो फिर से एक बार एंटर कर दूंगा तो आपको देखिए यहाँ दूसरा कलर आ गया और दूसरा कलर में 15,145 है। ठीक है। तो ऐसे करके आपको देख लेना कि रन जो आपका है वो मतलब कितना नंबर में रन जो है सिर्फ चल रहा है। ठीक है। जहाँ जिसमें आपको पैच कोड वो आपको किस में लगाना है वो अच्छे से देख लेंगे। और अगर दूसरा कलर में भी आपको नहीं लगाना तो यहाँ फिर से एंटर करोगे, फिर तीसरा कलर आपका आएगा। ऐसे ही करके आपको आपका कलर मतलब जितना कलर में है मतलब तीसरे नंबर पर है आपका वो वाला रन, तो आप तीसरे नंबर में या फिर चौथा नंबर में है तो चौथा नंबर में आके आपको एंटर कर दो। ठीक है। तो ये तो आपको दिखा दिए। अभी पैच कोड कैसे लगाएंगे वो आपको दिखाते हैं। ये मेरा फर्स्ट कलर है, एक नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे और मेरे को दूसरा कलर में लगाना है पैच कोड। ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली एक बार और एंटर कर दूंगा। दूसरा कलर जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा वाला दूसरा कलर है, तो यहाँ एन है, यहाँ मैं ये वाला बटन से वाई कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वाई डिस्टेंस फॉर फ्रेम, ये सिर्फ वाई में ही डबल ऑफसेट लगेगा। जैसे कि आपको पता है वाई का ऐसे मूव होता है फ्रेम, तो ये वाला सिर्फ जो है वाई में लगेगा। अब ये आपको एमएम में यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। आपको एमएम में कितना लगाना है
10 mm अभी यहाँ पर ही बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आप यहाँ इसको मैंने भी एक बार यूज़ किया था, तो आप इसको 40 या 50 mm एक बार देख के ट्राई कर लेना आपको, क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा तो उतना नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन आपको यहाँ एक बार ट्राई कर लेना कि कितना में आपका कितना फ्रेम बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैंने दिखाने के लिए 50 जो है वो डाल दिए है, और यहाँ एंटर कर देंगे। और जो जितना कलर आएगा, अगर आपको और भी कलर में लगाना है तो उसमें भी आप यहाँ वाई करके, और फिर यहाँ आपको जितना आप दोगे उतना दे देना है। नहीं तो अगर सिंगल कलर में आपको लगाना है तो सिंगल कलर का दे के यहाँ पर ही एन ही रहने देना है और एंटर करते जाना है आपको, ठीक है। अब 1 नंबर का डीएम में मैंने पैच कोड लगाया है, तो आप यहाँ को दिख रहा होगा हैश का जो आइकन दिख रहा है, वो इसका मतलब ये है कि ये पैच कोड इसमें लग गया है, ठीक है। ये तो इसमें पैच कोड मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इसको हटाना कैसे, पैच कोड आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो फिर से उसी ऑप्शन में आना है आपको, ऐड टू पैच कोड टू डिजाइन में, और इसमें एंटर करना है। और जिस डिजाइन में पैच कोड लगा हुआ रहेगा उसमें एंटर करना है, और जितना कलर आएगा सब में एन रख के एंटर करते जाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हैश का आइकन था वो हट गया है, क्योंकि इसमें अब जो पैच लगाए थे वो भी ख़त्म हो गया। पैच डबल ऑफसेट जिसको बोलते हैं वो भी ख़त्म हो गया है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको पहले एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, डायरेक्ट आप काम को सेट करके नहीं चलाना है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।